हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे सर ऑप्शन सेलिंग का सीरीज कब स्टार्ट होगा। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये सीरीज के अंदर मैं आपको लॉजिक, उसके बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग बस सेटअप के ऊपर पीछे भागते रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग डायरेक्शनल सेटअप हो गया, या फिर एट द मनी पे कैसे करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि नहीं आप लोग आउट ऑफ द मनी कैसे करना चाहिए, कुछ लॉजिक के साथ इन डिटेल्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी विक्स किस तरीके से काम करता है, सो दैट आपके पास एक अच्छा फ्रेमवर्क हो। इसको कंटिन्यू फिर आप लोग प्लान कर सकते हो, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, आपके ऊपर है। लेकिन इन डिटेल्स में हम लोग लॉजिक समझते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑप्शन सेलिंग होता क्या है? देखिए ऑप्शन सेलिंग अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन में बोलूं, एक कंडीशन होता है। एक कंडीशन को डिफेंड करने के लिए ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। कंडीशन इन द सेंस, अगर इमेजिन करो, रियल लाइफ के एग्जांपल देते हैं, फिर मार्केट के ऊपर जाएंगे। अगर आपको ये बोला जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं विराट कोहली आज 100 करेगा या नहीं करेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हाँ विराट कोहली आज 100 करेगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं विराट कोहली आज 100 नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग बोले कि नहीं लेट्स से विराट कोहली 100 नहीं करेगा, इसके नीचे स्कोर रहेगा, दैट मींस उन लोग ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करेंगे। सो दैट कि नहीं अगर 99 में भी आउट हो, 100 में भी आउट हो, या उसके नीचे आउट हो, तो वहां पे 100 के नीचे रहना चाहिए, तो भी उन लोग पैसा कमा सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं कंडीशन को डिफेंड किया जाता है ऑप्शन सेलिंग में। जितने लोग बिगिनर हो उन लोग को पता चल रहा होगा, और जितने लोग ऑलरेडी जानते हैं उन लोग को ऑलरेडी पता है। अगर मार्केट के ऊपर एग्जांपल दूं, लेट्स से अभी निफ्टी चल रहा है 18,300 400 के लेवल चल रहा है। अगर एक कंडीशन को डिफेंड करना है, एक कंडीशन अगर हम लोग लगाए 18,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला, अगर हम लोग ये प्लान किए, उसके ऊपर ये सोचेंगे कि ये वीक में नहीं जाने वाला है, या फिर मंथ में नहीं जाने वाला, ये वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, फिर मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। अगर कुछ लोगों ने सेटअप लोगों ने बोला कि 18,500 मार्केट नहीं जाने वाला है, मार्केट इसके नीचे रहेगा, दैट मीन्स उन लोग ऑप्शन सेलर है। अगर मार्केट 18,500 के नीचे कोई भी लेवल पर क्लोज करे, 18,500 में जो भी प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया होगा सेल करके, उतना पैसा उन लोग को मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लेमन टर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि कंडीशन को डिफेंड करना है आप लोग को। और कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं हाँ मार्केट 18,000 के नीचे नहीं जाने वाला है, तो वहां पे भी उन लोग डिफेंड कर सकते हैं। कुछ लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हो गया, या फिर वीकली कैंडल हो गया, कोई भी सिनेरियो पे एक कंडीशन डिफाइन करते हैं, और इसके ऊपर नहीं जाने वाला है या फिर इसके नीचे नहीं आने वाला है, तो एक ऑप्शन सेलिंग का प्लान बनता है। उसके ऊपर बहुत सारे सेटअप बन सकते हैं। इन डिटेल्स पे आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका नेचर पहले समझ जाते हैं। ये लाइन तो आप हमेशा सुने होंगे, ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क रहता है एंड ऑप्शन बाइंग लिमिटेड रिस्क रहता है। सुनने से ही अच्छा लगता है कि नहीं चलो हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटेड रिस्क है। तो दैट मींस अगर आप लेट्स से कि ये बोल रहे हो कि नहीं मार्केट 18,500 के ऊपर जाएगा, आपने कुछ ऑप्शंस बाई किया है, तो उसको आपने एक प्रीमियम दिया होगा कि नहीं लेट्स से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में आपने बाई किया है, परचेस किया है। वो प्रीमियम प्राइस लेट्स से 50 रुपए आपने परचेस किया है। 50 रुपए से ऊपर अनलिमिटेड जा सकता है, 100 जा सकता है, 200 जा सकता है, मार्केट अगर आपके फेवर में गया। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट वे में गया, मैक्सिमम वो जाके प्रीमियम 0 हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। दैट मींस इट्स ए लिमिटेड रिस्क इन ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन सेल किए हो, तो आप इमेजिन करो 50 रुपए का प्रीमियम आपने शॉर्ट किए हो, 50 रुपए प्रीमियम कलेक्ट किए हो, 50 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करके आप ये सोचे हो मार्केट जैसे जैसे आपके फेवर में जाएगा, 10 रुपए हो गया या 1 रुपए हो गया, 0 जब हो जाएगा, आपने 50 में सेल किया, 0 या 1 रुपए में बाई बैक किया, तो आपको नेट टू नेट 50 माइनस 0 या फिर 50 माइनस 1 आपको पूरा 50 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। आपने ये सोचा है कि मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा, मार्केट नीचे ऑप्शन प्रीमियम नीचे जाएंगे, तब आप लोग उसको कवर करके बाय बैक करके दे दोगे, तो नेट टू नेट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। व्हाट इफ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, आपने सोचा 18,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और मार्केट बहुत फास्ट फॉरवर्ड 18,500, 700, 900 इस तरीके से मूव कर रहा है, दैट मींस आपका जो 50 रुपए का प्रीमियम होगा वो अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा, क्योंकि 50 से 100, 200, 300 उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है जी। मैक्सिमम वो 0 हो सकता है, लेकिन ऊपर लेवल तक कोई कैपिंग नहीं है, तो दैट मींस वो कंटिन्यूसली हायर साइड जा सकता है। तो वहां पे आप लोगों का अनलिमिटेड रिस्क इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क एंड ऑप्शन बाइंग इज लिमिटेड रिस्क। अभी आप लोगों का एक स्टेटमेंट काम आएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस सही तरीके से मैनेज करते हो, आप अगर ट्रेड ले रहे हो और इमोशनली इसको होल्ड नहीं करते हो, एंड आप सही जगह पे एग्जिट करते हो, तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग हो सकता है। क्योंकि आपने लेट से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बाय कर लेते हैं स्टॉक्स, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बाय कर लेते हैं, ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ये सोचते हैं मैक्स टू मैक्स तो 0 होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, या फिर स्टॉक का प्राइस आज 100 रुपए चल रहा है, अभी 50 रुपए आ चुका है, आज नहीं तो कल 100 जाएगा, तब कवर करूंगा। ये सेटअप लोगों को ऑप्शन सेलिंग कभी सूट नहीं करता है। पहले से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं आप होल्डिंग करके रख लोगे और आने वाले टाइम में पैसा मिल जाएगा, जो अनलिमिटेड रिस्क है,
कभी कभार ये अनलिमिटेड रिस्क आपके मतलब अकाउंट में आ जाएगा। आपने ये सोच के रखे होंगे हाँ स्पाइक लगाया फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा फिर आपके फेवर में आ जाएगा, इसके कारण लॉसेस हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस सही तरीके से मैनेज करते हो और मनी मैनेजमेंट सही तरीके से रखते हो, साइकोलॉजी अगर आपका इंटैक्ट सही से है, फिर ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा इजी हो सकता है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जब भी मेरा वीडियो देखते हैं कोई उन लोग ये सोचते हैं कुछ एटीएम टाइप मतलब मनी मेकिंग मशीन टाइप कुछ सेटअप मिल जाएगा या कुछ चीजें हो जाएगा एंड उसके ऊपर हम लोग अनलिमिटेड पैसा छापने लगेंगे। देखिए ऐसा कभी सिनेरियो होता नहीं है। एज ए ट्रेडर मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट में कमा रहा हूँ तो उसके पीछे 20-30 लाख का रिस्क भी होगा। मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, स्टॉप लॉस लेता हूँ। आप जब अकाउंट स्टेटमेंट देखते होंगे तब आपको समझ में आता होगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम लॉसेस करता है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा ट्रेंड कैच करता हूँ एंड उसके लिए मैं छोटे छोटे लॉसेस देना प्रीफर करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर दिन कुछ छोटा छोटा प्रॉफिट लाते हैं एंड एक दिन बड़ा लॉसेस करते हैं। इट्स अप टू यू। जब आप सीरीज इन डिटेल्स में देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ कौन से साइड आप प्लान करोगे। क्या छोटे छोटे रिस्क लेके आप प्लान करोगे, अनलिमिटेड मतलब थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड के लिए प्लान करोगे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड वन पॉइंट, एडवांस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और इसके लिए मैंने एक कूपन कोड बनाया है दिवाली 23, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेडर्स क्लब में जाके चेक कर सकते हो। पहले मैं रिकमेंड करूंगा फ्री में देखो, यूट्यूब वीडियो हो गया या फिर एप्लीकेशन के अंदर जो फ्री में वीडियो इसको देखो, कुछ सीखो। 2-3 महीने के बाद आप लोग प्लान कर सकते हो। एंड जितने लोग अकाउंट खोल के ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ्री है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, कल जो लास्ट क्लास हम लोगों ने रिट्रेसमेंट सेटअप के ऊपर किया था या 1 आवर सेटअप के ऊपर किया था, वो आप लोगों को कैसा लगा। जितने लोग मतलब अटेंड किए होंगे उन लोग बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि मैं इसीलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम देके आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं लाइव मार्केट में जब सिखाता हूँ राइट, बहुत सारे लोग देखते हैं। जब लाइव मार्केट के बाद सिखाता हूँ कम लोग देखते हैं और रिकॉर्डिंग देखना प्रीफर करते हैं। आप समझ रहे हो सेटअप माइंड लोगों को कैसे होता है कि नहीं, उन लोगों को कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। आप इमेजिन करो, अगर आपको हर टाइम बस पैसा चाहिए, इसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप अनलिमिटेड रिस्क लेना प्रीफर कर रहे हो। मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो क्योंकि आपके माइंड में बार बार ये है कि नहीं हाँ ये ट्रेड मिस ना हो जाए, या फिर ये ट्रेड में लूंगा तो ये ट्रेड बहुत अच्छा चला जाएगा। तो आप प्रॉफिट के बारे में बार बार सोच रहे हो, इसके लिए आपका जो रिस्क है, जो पैसा है, वो मनी मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। अगर आप सीखने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं हाँ आज कुछ नया सीखने मिलेगा मार्केट के अंदर, आज कुछ नया चीजें मुझे समझ में आ जाएगा, मार्केट किस तरीके से वॉलेटिलिटी होती है ये मुझे समझ में आएगा, साइडवेज किस तरीके से मार्केट जाता है मुझे ये पता चला, आज एक सरप्राइज गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, इससे क्या होगा, आप रेडी हो मार्केट को सीखने के लिए। तो इसके कारण आप पैसा कम यूज करोगे। आप सोचो साइकोलॉजिकली पैसा कम यूज करोगे। जब आप पैसा कम यूज करना स्टार्ट करोगे, एक मनी मैनेजमेंट करना स्टार्ट करोगे, लॉन्गर रन के अंदर वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि आप अगर पिच में बने रहोगे तो रन्स बनेंगे। आप बस रन बनाने के बारे में अगर सोच के आके खेलना स्टार्ट करोगे तो चांसेस आप बहुत जल्दी आउट हो सकते हो। तो हमेशा प्रोसेस को इजीली अगर फॉलो करोगे, डिकोड करो प्रोसेस कितना इजी हो सकता है। अगर एक बार ऑप्शन सेलिंग या बाइंग का प्रोसेस आपको इजी लगना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट आ गया, फिर साइकोलॉजी धीरे धीरे आ जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि ना ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क तो है लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट है। ये पॉइंट ध्यान में रखो, लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड रिस्क है। स्टिल लोग थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करते हैं। इसके पीछे का रीजन है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी इन डिटेल्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। एक बार ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्लियर हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऑप्शन सेलिंग लोग बार बार बोलते हैं थोड़ा सा एज ज्यादा मैटर करता है या फिर प्रोबेबिलिटी वाइज ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसको इन डिटेल्स में समझेंगे। अगर 15,000 प्लस लाइक आता है तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो बहुत जल्दी वीडियो आने के लिए। तो नेक्स्ट वीक में बहुत जल्दी फ्राइडे के दिन ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपका काम क्या है, तो फर्स्ट थिंग आप अपने आप को ये सोचो, जहां पे अनलिमिटेड रिस्क आ जाता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। आपने ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर 100 रुपए में परचेस किया है, लेट्स से आपने गलती किया, उसको निकाल नहीं पाए, मैक्स टू मैक्स वो जीरो होगा। लेकिन इन दिस केस अगर ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप ऑप्शन सेल किए हुए हो और ये सोच के बैठ गए कि आज नहीं तो कल ये जीरो होने वाला है, मार्केट ये लेवल तक नहीं आएगा, तो आप फंसने वाले हो। तो मेक श्योर आपको बस एक ही कंडीशन में प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन एंड ऑल धीरे धीरे यहाँ इसमें आ जाएगा क्योंकि एज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बस आपको स्टॉप लॉस में फोकस करना है। तो अभी नेक्स्ट वीक तक वीडियो आने के लिए टाइम है, तो आप बस इसको प्रैक्टिस करना है कि नहीं कहीं पे भी एक ट्रेड लिए सही स्टॉप लॉस लगाए, एक लॉजिक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, क्या उसके ऊपर आप टिक रह रहे हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलिंग के लिए कि नहीं आप अपना स्टॉप लॉस में टिक रह रहे हो कि नहीं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा होता है 10 रुपए का प्रीमियम आपने शॉर्ट किया है, हो सकता है वो 20 चला जाए और इन द एंड में जीरो हो जाए। 10 रुपए का प्रीमियम आप सोच रहे हो कि नहीं लास्ट टाइम 20 होके जीरो हो गया था, आज 20 आ गया, 30 आ गया, आप होल्ड करके बैठ गए ये सोचकर कि नहीं जीरो होने वाला है, ये फिर 100-200 भी चला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना हमेशा, जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं कैसे
कंट्रोल करें। एक बार ये आ गया, अनलिमिटेड रिस्क कंट्रोल में आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ईजी हो सकता है प्रोसेस। इन डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी का वीडियो। नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो चला तो लाइक के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू।